जय हिंद दोस्तों। तो आज एक फिर से इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि दो स्कूल की तरफ से आ रही है, यानी डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी है और बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी आ रही है। दोनों ही वैकेंसी लेटेस्ट हैं और काफ़ी शानदार वैकेंसी है, जहाँ पे आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के ही पोस्ट देखने को मिले, तीनों पोस्ट पे ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। अच्छी वैकेंसी है, आप इसके बारे में ज़रूर देखें। और अगर आपके लिए आप इसके नियर बाई रहते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। कोई फीस नहीं है और एज लिमिट भी इसमें कोई नहीं रखी गई है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे टीचिंग अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इन सभी वैकेंसीज की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से आ रही है। ये वैकेंसी आपकी अंबाला सिटी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से वैकेंसी है। ठीक है, मैनेज्ड बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्त रोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, तो डेट की बात करें तो 23 मार्च 2024 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं, यानी बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। 23 मार्च 2024 से टू 31 ऑफ मार्च 2024 फ्रॉम डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया गया था डीएवी की। अब जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी उनमें मोस्टली स्कूलों में आपको ये सीबीटी का जो एग्जाम जिन्होंने आप दिया होगा, उनके पास एक पीईसी कार्ड यानी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड उन्हें मिला होगा, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था कि जैसे ही अपडेट आई थी सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था। आपने कुछ 45,000 लोगों ने उसे देखा भी। तो ये पीईसी कार्ड होल्डर्स जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ही है ये वैकेंसी। ठीक है, तो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जिनके पास है वो सभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट तो अभी आए नहीं है, तो एक दो दिन में कहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके बारे में अपडेट्स देख लेंगे एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे। जहाँ तक मुझे पता है अभी रिजल्ट आया नहीं है शायद। तो अभी देख लेते हैं एक बार वैकेंसी के बारे में, जिसमें देखिए पीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल। और अगर तब भी वैकेंसी आपकी रिज़ल्ट ना आए तो आप अप्लाई कर दें इसके लिए, क्योंकि फ़ीस तो है नहीं। ठीक है, तो अगर रिज़ल्ट लास्ट डेट तक भी ना आया रहे तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। पीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल की वैकेंसी है और एक ही पोस्ट है। पीजीटी कॉमर्स की एक वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री की एक वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, और पीजीटी केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है, और पीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, टीजीटी ज्योग्राफी इसमें 1 वैकेंसी है, टीजीटी साइंस में 2 वैकेंसी है। इसके बाद देखें तो टीजीटी सोशल साइंस में आपकी 2 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी में आपकी 2 वैकेंसी है, और टीजीटी मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी, टीजीटी इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, पीआरटी हिंदी इंग्लिश में भी 2 वैकेंसी है, पीआरटी मैथ्स में भी 2 वैकेंसी है। और उसके बाद देखें आप तो पीआरटी सोशल साइंस में 1 वैकेंसी है, पीआरटी साइंस में 1 वैकेंसी है, पीआरटी क्राफ्ट में एक आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 रिक्वायरमेंट है, और एनटीटी की 1 वैकेंसी है, फ्रेंच टीचर की भी 1 रिक्वायरमेंट है, ऑफिस क्लर्क की 1 वैकेंसी है, और स्केटिंग कोच, कराटे कोच और क्रिकेट फुटबॉल इन सभी कोचेस की 1-1 वैकेंसी है ईच। उसके बाद डांस टीचर की 2 रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिलाकर के 35 पदों पे आपकी ये वैकेंसी है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू। तो जो आपका स्कोर कार्ड है वो जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपका डिपेंड नहीं करता। सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो डेमो क्लास होगा आपका, या नहीं तो आपका एक पैनल इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू को आप क्लियर करेंगे। जैसा भी आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन होगा, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। ठीक है, तो पहले ये वेरीफाई होगा, उसके बाद ये आपके फर्दर प्रोसीजर होंगे। करना क्या है आपको, काइंडली अप्लाई विद फुल बायोडाटा विद टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन 7 डेज। ठीक है, तो 7 दिनों के भीतर आपको ये करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड सीटेट या एचटेट, तो सीटेट या एचटेट में से कोई एक आपके पास होना जरूरी है। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। करना क्या है, तो आप अपने ये बायोडाटा और सारे डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ आप सबमिट कर देंगे स्कूल रिसेप्शन, या नहीं तो ईमेल के माध्यम से। ईमेल आईडी है आपका davdna@gmail.com विद इन 7 डेज। ठीक है, तो इस मेल आईडी पर आप रिज्यूम सेंड कर दें अपना, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए एक सिंगल पीडीएफ तैयार करके आप सेंड कर सकते हैं। तो ये कुल 23 आपके पोस्ट थे जिन पे आपकी कुल 30 प्लस वैकेंसीज थी, जो कि डीएवी स्कूल की तरफ से आ रही है। एक वैकेंसी और है जो बाल भारती पब्लिक स्कूल से नई लोकेशन से वैकेंसी आ रही है, उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से आ रही है, जो कि देखिए श्री सिंह जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आ रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट खांडवा मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बाल भारती पब्लिक स्कूल में सैलरी आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो इस जगह से वैकेंसी आ रही है। देखिए सबसे पहले तो आपको 2024-25 का ये वैकेंसी है, और आपके पोस्ट की बात करें तो अकेडमिक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है सबसे पहला, जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है साइंस में या इंग्लिश में या नहीं तो सोशल साइंस में। इन तीनों में से किसी में भी आपके पास एमए है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड भी कंपलसरी, बीएड इसके साथ होना जरूरी है। पर्सन हैविंग मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, आपके
पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का एटलीस्ट 10 ईयर्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है 3 सब्जेक्ट में, जो कि इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और सोशल साइंस में वैकेंसी है, जिसमें मास्टर्स मांगा जा रहा है, ठीक है। और यानी तो बैचलर्स भी है आपके पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ विद बीएड एंड सीटेड क्वालिफाइड, ठीक है। थर्ड पोस्ट देखिए असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी की वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट विद एनटीटी या ईसीसीई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मांगा जा रहा है। और चौथा पोस्ट आपका है असिस्टेंट टीचर म्यूजिक का, जिसमें आपकी एमए या बीए मांगी जा रही है, डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और पांचवा पोस्ट आपका स्पेशल एजुकेटर का है, जिसमें ग्रेजुएशन विद बीएड मांगा जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर्स डिप्लोमा, ठीक है, इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये आपसे कुछ क्वालिफिकेशन है जो मांगी जा रही है। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन फाइन आर्ट या मास्टर्स इन फाइन आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर की भी वैकेंसी है, जिसमें मास्टर्स हो आपके पास साइकोलॉजी में, या और उसके बाद डिप्लोमा कोर्स इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, बीपीएड या एमपीएड आपके पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें एमकॉम या बीकॉम आपके पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना तो जरूरी है ही। इसके बाद इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हो। एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी रहने की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी स्कूल प्रेमाइसिस में ही, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेडिकल फैसिलिटी आपको सब्सिडाइज रेट में, यानी कम दामों में स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्ट नंबर 1 जो था आपका, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था, और इस पोस्ट के लिए यानी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी होगी वो नेगोशिएबल होगी, जो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशन होगी, और एक फिक्स सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जबकि पोस्ट नंबर 2 to 9 के जो पोस्ट हैं, उसमें आपके जो बाल भारती पब्लिक स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अधिकतर बाल भारती स्कूलों में आपको सैलरी गवर्नमेंट के पे स्केल के अकॉर्डिंग, यानी 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो आपकी जो बाकी जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको एज़ पर रूल्स सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इनकी सैलरी अच्छी होगी आपकी। आपको करना क्या है, कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। करना क्या है, तो आप देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उन्हें अप्लाई करना है विद इन 10 डेज थ्रू द स्कूल वेबसाइट, यानी और थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन। तो 100 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ की फ़ी है। इसे पे करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट के थ्रू भी, या नहीं तो स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर भी आप डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जो 2 स्कूल की तरफ से आ रही थी, बाल भारती पब्लिक स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो